व्हाट इज़ नेटबीन्स या कह लें व्हाट इज़ IDE। नेटबीन्स को तो हम इस पूरी सीरीज़ में यूज़ करने वाले हैं ही, लेकिन ये है क्या बीमारी? तो चलिए पता लगाते हैं इसका। वैसे मेरा नाम है मंजाट और आप देख रहे हैं ज्वेलरी, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई साहब, नेटबीन्स एक IDE है। अब ये IDE क्या है? तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यानी IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। मतलब प्रोग्राम डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं लगभग सभी में इसमें किए जाते हैं IDE में। जैसे पहले क्या था कि आपको प्रोग्राम लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती थी, लेट्स से नोटपैड। फिर उसे कंपाइल करने के लिए कंपाइलर और कमांड प्रॉम्प्ट के बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी था। और फिर सबसे मुश्किल काम डिबगिंग भी खुद ही करना पड़ता था। तो फिर कुछ चिरांत लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इन सब काम के लिए एक ही सॉफ्टवेयर बना दें और उसी में ये सारा प्रोग्राम डाल दें। अब जब एक ही सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम हो रहे थे तो इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का नाम रखा गया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फिर अलग अलग कंपनी ने इस कैटेगरी में अपने अपने सॉफ्टवेयर निकाले, जैसे एक्लिप्स, नेटबीन्स, कोड ब्लॉक, एंड्रॉयड स्टूडियो एक्सेट्रा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं नेटबीन्स की। 1996 में चार्ल्स यूनिवर्सिटी में नेटबीन्स को बनाने का काम शुरू किया गया था और रोमन स्टैनिक ने 1997 में यानी कि तकरीबन एक साल में इसे पूरी तरह से बना लिया और इसे सेल करना शुरू कर दिया था। और फिर आगे जाकर 1999 में यानी मेरे पहले बर्थडे वाले साल में सन माइक्रो सिस्टम ने इसे रोमन भाई साहब से खरीद लिया और फिर इसी साल में इसे ओपन सोर्स कर दिया। मतलब ओपन सोर्स मतलब आप आई बटन पे देख लेना क्या होता है। खैर 2010 में यानी 2010 में ओरेकल कॉरपोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम को ख़रीद लिया था, जिससे कि अब नेटबीन्स भी ओरेकल का ही प्रोडक्ट बन चुका था, क्योंकि पहले जो नेटबीन्स था वो सन माइक्रो सिस्टम के पास था। अब पूरा सन माइक्रो सिस्टम ही अगर ओरेकल ने ख़रीद लिया था, इसलिए अब नेटबीन्स भी ओरेकल का ही प्रोडक्ट बन चुका था। लेकिन नेटबीन्स की टांग वहाँ भी नहीं टिकी। सितंबर सन 2016 में ओरेकल ने नेटबीन्स को अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में डोनेट कर दिया। अभी रिसेंटली 2019 में अपाचे ने इसका वर्जन 11.1 रिलीज़ किया, बट स्टिल हम इसका 8.0 ही यूज़ करेंगे। मतलब जो इसका सबसे बेस्ट वर्जन है वही हम यूज़ करेंगे, नए वर्जन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों बताऊँ? तो नेटबीन्स एक IDE है जो प्रोग्रामिंग से जुड़े हर तरह के काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे जावा नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तब हम नेटबीन्स का ही यूज़ करेंगे। पर क्यों नेटबीन्स का ही क्यों? जब नेटबीन्स जैसे और भी प्रोग्राम है और भी IDE है तो हम नेटबीन्स का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैंटारो देता है सबसे शुद्ध पानी है नहीं। क्योंकि नेटबीन्स से मिलते हैं आपको ये फीचर्स। कौन से फीचर्स देखिए स्क्रीन पर। नंबर 1, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। यानी कि इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको गूगल पर इसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, इसलिए स्टैक ओवरफ्लो जैसे साइट्स पर काफ़ी आर्टिकल्स और सोल्यूशन मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं। सेकेंड, फास्ट एंड स्मार्ट एडिटिंग। मतलब कि इसमें या ऑटोमेटिक कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं और जो अलग अलग तरह के साइंस होते हैं वो ये ऑटोमेटिक लगा देता है और एरर को भी डिस्प्ले कर देता है, साथ ही साथ मैचेस को भी शो करता है, जैसे काफ़ी आसानी हो जाती है प्रोग्रामिंग में। नंबर 3 है इसका GUI बिल्डर। मतलब इसमें आप जियोग्राफिक नहीं यार, इसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एप्लीकेशन भी बड़ी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक के थ्रू बना सकते हैं। मतलब आपको सिर्फ जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट एडिटर है तो उसको वहाँ से उठाकर, और टेक्स्ट एडिटर नहीं सॉरी टेक्स्ट फील्ड है तो उसको एक ऑप्शन रहता है, वहाँ से उठाकर आपको लाना होता है अपनी एप्लीकेशन के इस इंटरफेस पर, और इस तरह से आप अपना यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। फिर फोर्थ है ईजी एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो आपको अभी पता चल ही जाएगा। एंड फिफ्थ इज़ स्मार्ट एरर एनालाइज़र। जैसे कि क्या होता है कि हम काफ़ी आसानी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम बहुत जल्दी एरर का पता लगा लेते हैं। और भी बहुत कुछ इसमें फ़ीचर्स हैं नेटबीन्स में, जिसको हम जब हम यूज़ करेंगे तभी मैं आपको ऑन द स्पॉट ही बता दूंगा। अब हालांकि नेटबीन्स की तरह हम एक्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे कोर्स में है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। और जावा की तरफ से भी ऑफिशियल IDE यूज़ करने के लिए कहा गया है, और वो उनकी जो ऑफिशियल IDE है, मतलब जिसको वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें जावा के प्रोग्राम बनाएं, वो है नेटबीन्स। खैर, इवन
ये खुद नेटबीन्स भी जावा लैंग्वेज में ही बनाया गया था, तो हम कह सकते हैं जावा के लिए बना, जावा से बना। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेटबीन्स को सिर्फ जावा लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता हो। जावा के अलावा इसे PHP, C++, HTML, जावा स्क्रिप्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट वो होता नहीं कि हर चीज़ की कुछ स्पेशलिटी होती है, तो इसकी है जावा। अब भले ही दूसरी लैंग्वेज के लिए भी ये काम करता हो, जैसे कि जो मैंने अभी बताई थी PHP, C++, उसके लिए भी ये काम करता होगा, बट उनके लिए उनके जो रिलेटेड IDE हैं वो ज़्यादा बेटर है। और जावा के लिए नेटबीन्स, तो हम या आपने भी कभी सुना होगा, तो नेटबीन्स को ज़्यादातर जावा के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? हाँ, इन्फॉर्मेशन सारी ले लो, लेकिन ये नहीं कि गरीब को एक लाइक भी कर दो। अरे यार, एक लाइक तो बनता है तेरे वीडियो के लिए।